बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जेल चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की बाइक सवार को टक्कर। हादसे के नतीजे में बाइक सवार जाम बहक हो गया है, जबकि मुश्तल अफराद की जानिब से 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी गई है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगे उसामा मलिक। उसामा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, उरूज देखें शहर कायद में है कि हैवी ट्रैफिक अब थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक और वाकया पेश आया जहां जेल चौरंगी के मकाम पर 2 वाटर टैंकर जो है आपस में रेस लगाते हुए आ रहे थे कि एक बाइक सवार पर चढ़ा दी गई वाटर टैंकर और मौके पर ही बाइक सवार जो है वो जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त जो है नाम से हुई है। मुश्तइल अफराद वहां पर जमा हुए, वाटर टैंकर को तोड़ फोड़ की। उसके बाद वाटर टैंकर को जो है पहले एक को आग लगाई गई, फिर दूसरे को आग लगाई गई। ऐसी पीछे से जो है वाटर टैंकर का जो ड्राइवर था जिसने टक्कर मारी थी वो मौके पर फरार हो गए थे दोनों। उसके बाद पीछे से जो मजीद वाटर टैंकर आए मुश्तइल अफराद की जानिब से, उनको भी जो है वो एक एक करके आग लगा दी गई। वाकई में जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद रेस्क्यू टीमें और दीगर जो लोग पहुंचे, फिर उनकी जानिब से आग पर काबू पाया गया। लेकिन आज 5 वाटर टैंकर को जो है वो जेल चौरंगी के मकाम पर आग लगा दी गई। और नाजरीन, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला है। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम अरमगान को कल सुबह 9:30 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, क्या जज ने रिमांड रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी कि पुलिस अफसरान जख्मी हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की जानिब से मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई है। रिपोर्ट करेंगे मुमताज जमाली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अदालत का बड़ा हुक्म, मुल्जिम अरमगान को कल सुबह 9:30 बजे पेश करने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की इस्तदा मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड न देने के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त की समाअत की। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज था। 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मौसूल होने पर तफ्तीश AVCC को मुंतकिल हुई। पुलिस की डिफेंस के बंगले पर कार्रवाई के दौरान मुल्जिम की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 10 फरवरी को मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दी, जो ट्रायल कोर्ट ने बगैर वजह मुस्तरद कर दी। जस्टिस जफर राजपूत ने इस्तफसार किया कि मुंतजिम जज ने रिमांड रिपोर्ट नहीं पढ़ा था कि पुलिस अफसरान जख्मी हुए हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुंतजिम जज ने मुल्जिम अरमगान के रिमांड की दूसरी दरखास्त 11 फरवरी को मुस्तरद करते हुए GIT तश्कील देने का हुक्म दे दिया, जिसकी इस्तदा नहीं की गई थी। हमें रिमांड ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी तक नहीं दी जा रही। अलग अलग FIR है, उसमें एक में भी हमें जो है ना पुलिस कस्टडी नहीं मिली। इतने वेपन्स रिकवर हुए हैं, अपना आगे वो जो है अपना कार्रवाई करनी है, वो कैसे हो सकता है जब हमें फिजिकल रिमांड ही नहीं मिलेगा, हम कार्रवाई कैसे करेंगे। पहला मकसद तो इसमें शनाख्त का है, आइडेंटिटी का है कि उसमें ID जो है वो करवाई जाए, मैच करवाई जाए। उसके अलावा जो उसके बाद जो है वो इनकी जो डेड बॉडी की सुपुर्दगी है उसका एक प्रोसेस है जो वर्षा के हवाले की जाती है, ताकि उसकी वो जिधर जहाँ पर उनकी अवेल है वहाँ पर उसकी तदफीन कर सकें। अदालत ने सेंट्रल जेल हुक्काम को मुल्जिम अरमगान को 18 फरवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए नोटिस जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने तफ्तीशी अफसर की कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने हेल्थ सेक्रेटरी को मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि कब्र कुशाई का अमल 7 दिनों के अंदर मुकम्मल किया जाए। आपको बताएं कि मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। मुल्जिम अरमगान के बंगले के बाहर से सिक्योरिटी गार्ड गायब हो गया। बंगला अंदर से लॉक है, सिर्फ एक चौकीदार मौजूद है। पुलिस के मुताबिक बंगले को सील नहीं किया गया, चाबी अरमगान के पास है। आपको बताएं कि कोरंगी में पेट्रोल पंप के कैशियर से 52 लाख की डकैती हुई है। मुल्जिमान असलहे के जोर पर पैसों से भरा शॉपर लेकर चलते बने। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की जानिब से मुलाजमीन को रास्ते में रोककर नकदी लूट ली गई। रकम ले जाने की पुलिस को इत्तला नहीं दी गई। वाक़े की इत्तला पर तहकीकात की जा रही हैं। उधर सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का ड्रग डीलर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का ऐलान। वाज़े किया, जायदाद भी जब्त की जाएगी। मनशियात के आदी अफराद को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाता है, जबकि मनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। डीलर्स जो बड़े पैमाने पर ड्रग्स बेचते हैं, उनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होती हैं, उनके ID कार्ड्स, उनके पासपोर्ट, उनकी जायदादें सब ब्लॉक की जाएंगी। तो सर मेरे ख्याल में इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे अब ड्रग यूजर्स भी हैं, ड्रग यूजर्स पर भी ट्रैक एंड ट्रेस रखा जा रहा है। आपको बताएं कि शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ MQM पाकिस्तान ने सड़कों पर आने पर गौर शुरू कर दिया है।
सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची में 3 तरह के माफियाज वाज़े तौर पर काम कर रहे हैं। लैंड माफिया और पोर्शन माफिया सूबाई हुकूमत के ज़ेरे साया फल फूल रहे हैं। अगर किसी सियासी पार्टी का कोई कारकुन माफियाज के साथ मुलव्वस है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तरह के माफियाज तो वाज़े तौर पर नज़र आ गए हैं कराची में। एक लैंड माफिया है जो ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा है, एक उनका सिस्टम है, और ये जो पोर्शन माफिया है या गैर कानूनी तामीरात का माफिया, ये ज़ाहिर है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़ेरे साया, सूबाई हुकूमत के ज़ेरे साया बुरी तरह से फल रहा है, फूल रहा है। एक डंपर कंटेनर माफिया आ गया, ये ट्रांसपोर्ट माफिया। पहले मिनी बसों का पीले जो है वो हाथियों का या जो है वो कातिलों का माफिया होता था, तो अब एक माफिया और आ गया। तो इसका मतलब है कि ये शहर सूबाई हुकूमत ने गैर एलानिया कह दिया कि ये हमने माफियाज के हवाले किया, उन्हें आउटसोर्स कर दिया कराची, अब उनकी हुकूमत है। और उसमें जो सबसे बड़ा माफिया वो नाजायज़ कब्ज़ों का और नाजायज़ तामीरात का है, उसके ख़िलाफ़ हमने भी जहाद करने का फ़ैसला किया है। और ये पुरअमन एहतजाज से होगा, लोगों को मोबिलाइज़ करके होगा, उनकी तहरीक चलाकर होगा। पुरअमन एहतजाज, पुरअमन धरने करके, पुरअमन जो है वो सियासत करके हम ये एक तरीका, और रमज़ान के महीने में हम ये इंशाअल्लाह ताला लोगों को तैयार करेंगे। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन पर सरकारी अमूर की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह और IG गुलाम नबी मेमन को ख़त इरसाल कर दिया है। ख़त में हिदायत की गई है कि चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध के मातहत अफसरान या मुलाजमीन उमूर या कोई सोशल मीडिया पर वायरल ना करें। मुलाजमीन और अफसरान को इनको सख्ती से रोका जाए। पाबंदी के बावजूद खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बताएं कि रमज़ान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स के यौमिया उजरत कमाने वाले 2900 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। कोरंगी रीजनल ऑफिस के बाहर मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का मजदूर कुश इक़दामात। महंगाई से परेशान वर्कर्स रोजगार से बरतरफ। बरसों से यूटिलिटी स्टोर्स पर काम करने वाले डेली वेजिस मुलाजमीन फारिग। कोरंगी रीजनल ऑफिस के बाहर खवातीन समेत मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। बरतरफ मुलाजमीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। मुलाजमीन ने अपने मुआशी कत्ल रोकने का मुतालबा कर डाला। मुलाजमीन का कहना था कि पूरे मुल्क से मजमूई तौर पर 2900 से जायद मुलाजमीन को फारिग किया गया है, जिसमें कराची जोन के 250 मुलाजमीन शामिल हैं। मुलाजमीन का कहना था कि रमजान सर पर है, ऐसे में अखराजात को कैसे पूरा करेंगे। तकरीबन यहाँ पर 900 बंदे तकरीबन यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, और इसमें तकरीबन 250 डेली वेजेस के हैं, जिनको एक समझ लीजिए कि रात के अंधेरे में, यानी पूरे अमले को रात को बुलाया गया है और ये खुफिया तौर पे निकाल के और ये ऑर्डर किए गए हैं कि इनके घर पे पोस्ट कर दें। अब हमारे चूल्हे भी बंद हो गए, हमारे छोटे बच्चे, उनकी पढ़ाइयाँ, हर चीज़ है, हम कहाँ से करेंगे? इसी से किफ़ायत तो चल रही थी हमारे बच्चों की। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हम क्या करेंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम तो इन 14-15 सालों से अगर मेहनत कर रहे थे तो इस आसरे पे थे कि कभी कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। या तो हमें अगर बहाल कर रहे हैं तो परमानेंट बेसिस पे करें, और अगर वो फारिग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पैकेजेस दिए जाएं कि आइंदा आने वाले 4-6 महीने हमारे कुछ बेहतरी से गुजर सके और हम उस दौरान अपने लिए कोई नौकरी तलाश कर सकें। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी मुलाजमतों को बहाल किया जाए, बसूरत दीगर लाए अमल तय करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। को बताएं कि सोने की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $17 महंगा हो गया है, जबकि फी तोला सोने की कीमत 1700 रुपये, जबकि 10 ग्राम की कीमत 1458 रुपये बढ़ गई है। उधर रुपए की कदर में मिला जुला रुझान देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 279 रुपये 27 पैसे पर जा पहुंचा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। और नाजरीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया है और 100 इंडेक्स 341 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,11,743 की सतह पर बंद हुआ।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पूरे मुल्क में डेटा सिक्योरिटी का निज़ाम खतरे में है। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA साइबर विंग अरसलान मंजूर ने खतरे की घंटी बजा दी है। जामिया कराची में सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का डेटा US और UK में पड़ा हुआ है। हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये डेटा कितना खतरनाक है। रिपोर्ट करेंगे उसामा मलिक। डिजिटल आलात और इंटरनेट के जरिए जराइम, गैर कानूनी सरगर्मियां, बगैर इजाजत मालूमात की चोरी, ऑनलाइन बैंक फ्रॉड, साइबर सारिफीन की हरासगी। जामिया कराची में साइबर सिक्योरिटी आगाही सेमिनार। शोबा क्रिमिनोलॉजी में मुनक्किद सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर विंग अरसलान मंजूर और साइबर एक्सपर्ट मिर्जा बुरहान समेत तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। अरसलान मंजूर ने इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान का डेटा US और UK में पड़ा हुआ है। हमें अंदाजा नहीं कि ये डेटा कितना खतरनाक है। हम अभी तक डिजिटल लिटरेसी को नहीं पहचानते हैं। आज पाकिस्तान में जो डेटा सेंटर्स लगाने का रुझान नहीं है, आज भी आपका डेटा US में पड़ा है, फॉरेन कंट्रीज में पड़ा है और हमें ये इल्म ही नहीं है कि ये डेटा किस तरह इस्तेमाल हो सकता है और किस तरह इससे डैमेजिंग रिजल्ट्स हमें नजर आएंगे। चेयरपर्सन शोबा क्रिमिनोलॉजी नाइमा सईद ने कहा कि सेमिनार का मकसद साइबर क्राइम से आगाही देना था। क्योंकि हाल ही में जो है वो एक पीका एक्ट जो अमेंडमेंट हुई है उसके हवाले से भी जो है वो काफ़ी गुफ्तगू डिस्कशंस जो है वो चल रही हैं। तो हमने इस हवाले से अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस देने के लिए कि दरअसल जो है ये साइबर स्पेस को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तलबा और तालिबात की जानिब से भी सेमिनार को खुशाइंद करार दिया गया। बोले सेमिनार से बहुत कुछ सीखने को मिला। साइबर एक्सपर्ट मिर्जा बुरहान का कहना था कि आजकल साइबर क्राइम के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अगर आपके साथ कोई केस हो जाता है तो इसको रिपोर्ट लाजमी करें। कैमरामैन राना जहां के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।